नमस्कार। आज के सेशन में हम और आप एडिटोरिया मैगज़ीन जो जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में 12 प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के पहले प्रश्न पे। सेशन शुरू होने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। मैंने लास्ट मोमेंट में इसी तरीके से ही करंट अफेयर्स देख के पेपर में बैठा था, जिसमें 27 में से मेरे 25 सही हुए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, क्वेश्चन एक ही मिल जाएगा हम लोग का। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर तीनों हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग का सिंपल एक क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो MV इम्प्रेस। ये MV इम्प्रेस कहाँ से चला था? तो चेन्नई से श्रीलंका गया था। ये दो क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखेंगे, ये दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मेरे को महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि ये जब भी यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट आता है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति को जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अहिल्या देवी नगर। लेस इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। विश्व मौसम संगठन द्वारा पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। इसके जो भी पहली महिला जब आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ध्यान रखेंगे कि सेलेस्टो सोले किसका महासचिव बन गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है? तो राइट आंसर अमित शाह हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे। अमित शाह के द्वारा एक समिति बनाई गई है, जिसमें क्या होगा? तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की बात की जाएगी। तो ध्यान देंगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ओमान में कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, इसी में क्या बनता है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर हम लोगों ने कौन सा खिताब जीता है? तो पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत जीता है। पाकिस्तान को हराकर कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ओमान में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 5 जून को हम लोग मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और अब ये विश्व पर्यावरण दिवस का थीम हो गया प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोलता है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। याद रखेंगे, सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया है? द्रौपदी मुर्मू को। जबकि फिजी ने सर्वोच्च सम्मान किसको दिया है? तो मोदी जी को। फिजी से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि 13वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन फिजी में संपन्न हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIRF कहते हैं, रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IIT मद्रास ऑलवेज याद रखोगे कि इस श्रेणी में हमेशा टॉप करते हैं। IIT मद्रास, जब भी क्वेश्चन आ जाए आंख बंद करके IIT मद्रास लगा दोगे। फिर देखते हैं IIC बेंगलोर की बात है। IIC बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान। जब विश्वविद्यालय की बात हो जाए तो IIC बेंगलोर हो जाए, जबकि IIT मद्रास की बात हो जाए तो यह वो प्रौद्योगिकी संस्थान में टॉप करते हैं, ऑलवेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस देश ने फतह
नामक क्या है? फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक, फतह क्या है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, पहले याद कर लोगे फतह क्या है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, फतह का अनावरण कौन कंट्री किया है? तो ये अब ईरान हो जाएंगे, ये कौन सा हो जाएंगे? ये ईरान हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? द राइट आंसर सतह से सतह। अब देखेंगे दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और निकाल लेंगे। समझने की चीज़ें है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 क्वेश्चन लेके आया है। पहले देखेंगे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम, अब बोल देगा कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? ये ओडिशा में। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि अग्नि-1 क्या है? कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे सफल परीक्षण कौन किया? तो डीआरडीओ के द्वारा। देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। ये भी कुछ हम लोग को बन सकते हैं, चीज़ों को इस तरीके ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी और अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज़ 2 का शिलान्यास किया है? तो ध्यान देंगे राइट आंसर इज नेपाल। इससे पहले भी डीजल का एक मैत्री हुआ था, किसके साथ? वो बांग्लादेश के साथ हुआ है, जबकि ये चीज़ हुआ कहाँ पे? नेपाल के साथ हुआ है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी, मध्य प्रदेश क्या है? तो पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो सांची का। इसको ध्यान रखेंगे, सांची को क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनने वाली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान, कौन सा विज्ञान है? डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित शिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जयिता गुप्ता। जयिता गुप्ता को मिला कौन सा पुरस्कार? तो प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार, जो कि कौन कंट्री देता है? डच विज्ञान देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सपोसैट एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसरो एवं रमन रिसर्च द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, एक्सपोसैट इंपोर्टेंट बन सकते हैं। सैट सैटेलाइट हो गया, एक्स कंप्लीट यहाँ पे एक्सरे हो गया, पो से पोलर मीटर होता है। तो देख लेंगे कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसरो प्लस में रमन इंस्टीट्यूट, इसरो प्लस में रमन इंस्टीट्यूट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात। IUCN का 2025 में आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों के पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई? ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कब हुआ था? 8 जून को हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो नोवाक जोकोविच। ध्यान रखेंगे, अमूमन फ्रेंच ओपन जीतते हैं राफेल नडाल की, इस बार इन्होंने नहीं जीत के नोवाक जोकोविच जीता है। और जब भी वेरिएशन होता है चीज़ों में तो वो आंसर याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 कौन हो गया? नोवाक जोकोविच हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। IPL से संबंधित है, IPL संबंधित है तो बोलेगा कि अब वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है किसको हरा के? गुजरात टाइटन को हरा के। ये चेन्नई की 5वीं जीत है और IPL के इतिहास में 2 टीम बन गई जो 5-5 बार ये चैंपियन बनी है। एक मुंबई हो गई, एक चेन्नई होगी। देखते हैं अब ये फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? मिशेल बैटिस पुरस्कार, याद रखें कि ये पुरस्कार का नाम मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकन 2023 में, याद रखिएगा, जगदीश बाकन जो भारतीय मूल के हैं, जगदीश बाकन 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीते हैं। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, एक रिपोर्ट आया था वहाँ पे UN का, यहाँ पे एक दूसरा का पुरस्कार आ गया। तो यूनेस्को का पुरस्कार का नाम क्या है? मिशेल बैटिस पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो जगदीश बाकन को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपोरजोय चक्रवात का नाम रखा है?
बी पर जो चक्रवात बाबू ध्यान रखेंगे कि ये बांग्लादेश ने नाम रखा है, ये आपको महाराष्ट्र प्लस में गुजरात प्लस में राजस्थान को हिट किया है। तो देख लेंगे स्टेट का नाम आ जाएगा, तो महाराष्ट्र को हिट किया है, गुजरात को हिट किया है और राजस्थान को हिट किया है। तो ध्यान रखेंगे नाम चक्रवात को कौन रखा है, तो बांग्लादेश रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान रखेंगे ये जारी कौन करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में बोलेगा तो टॉप कौन किया है, तो केरल। ध्यान रखेंगे पिछले बार कोई और था, इस बार केरल हो गया। तो ध्यान रखेंगे 2023 के अनुसार क्या है, बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल, जबकि छोटे राज्यों में आ जाए क्वेश्चन तो गोवा। ध्यान रखेंगे गोवा केरल पे ध्यान रखेंगे कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप करने वाले बड़े राज्यों में केरल है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन एमपी में हुआ है, ये गलत हो जाएंगे। इसका संबंध वो यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर संपन्न हो गया, 2023 में यूपी में, 2022 में बोलोगे तो बेंगलोर में हुआ है। तो एक चीज़ों को सुधार लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में टॉप किया है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप किया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप किया है। जबकि अब इसका शुभंकर क्या है, तो बरसिंघा यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था, तो बरसिंघा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 एवं 3 हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस, भारत और UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो ये ओमान की खाड़ी में सफलतापूर्वक संपन्न किया। कौन कौन कंट्री है, एक भारत है, एक फ्रांस है, एक UAE है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा, तो आपको ब्रिटेन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर 2023 के अनुसार बाबू क्या हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ISSF जूनियर विश्व कप 2023, जूनियर क्या है, विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वो ए और बी दोनों सत्य है। क्या हो जाएगा, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इससे पहले हम लोग ओमान का नाम पढ़ चुके हैं, स्पोर्ट्स में। उसके बाद स्पोर्ट्स में देखेंगे तो एक नोवाक जोकोविच का आया नाम, नोवाक जोकोविच का नाम आया है। अभी हम लोग जर्मनी में, तो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, रिकॉल करेंगे कि ओमान में क्या हुआ था, जूनियर पुरुष हॉकी हुआ था। नोवाक जोकोविच से पहली बार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2023 में फ्रेंच ओपन जीते हैं। जबकि जर्मनी में क्या हुआ, ISSF जूनियर, यहाँ भी जूनियर था, यहाँ भी जूनियर विश्व कप था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जबकि ये हॉकी का था, ये का तीरंदाजी का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, सेंटर फॉर नहीं, इसी 27 देखते हैं कि भारत 15 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष रहा। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का संबंध में कथनों को बारे में बताइएगा। टॉप पे कौन है, तो भारत टॉप पे रहा है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, जर्मनी में इसका आयोजन हो गया। तो क्वेश्चन को तोड़ के बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा लगता है, कारण कि इसमें हर लाइन क्लियर कर देता है, हुआ कहाँ पे, पदक तालिका में कौन है। एक तरीके का एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन तरीके से पढ़ने में अच्छा लगता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखा है। अब सिंपल हम लोग समझेंगे कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में टॉप पे रहा है, कौन सा राज्य पर्यावरण के प्रदर्शन के मामले में टॉप पे रहा है, तो ये तेलंगाना हो जाएंगे। अब देखते हैं जापान में कहाँ पे, तो जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 पुरुष कहाँ पे हुआ, तो ओमान में। जबकि महिला कहाँ पे हो रहा है, तो जापान में। ओमान में कौन, तो पुरुष वाला, जबकि महिला वाला कहाँ पे, जापान में। देखेंगे तो उसमें अब हम लोगों ने भारत ने मतलब हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था। जबकि इसमें क्या आ रहा है, वो इसमें दक्षिण कोरिया को हरा कर किसने अपना खिताब जीता है,
तो भारत ने। तो दोनों में क्या हुआ है बाबू, दोनों में अपना भारत जीता है। आपका पुरुष में हम लोग हराए हैं, किसको हराए हैं, तो पाकिस्तान को, जबकि महिला में हम लोग हराए हैं किसको, तो दक्षिण कोरिया को। चीज़ों को क्या रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये शक्तिकांत दास हो जाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो ये आपको राइट आंसर मिस्र हो जाएंगे। नाइल नदी भी है मिस्र का, है ना, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष पर हो गए हैं। ऑलरेडी हम लोग जनसंख्या में भी टॉप कर गए हैं और डिजिटल भुगतान में भी टॉप कर गए हैं। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन सॉरी। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या है वो, क्रम में कितना, चौथा है। 2022 के अनुसार बोला है। 2022 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, देखेंगे। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में एमपी को पहला स्थान प्राप्त हो गया है। जल संरक्षण में वो पहला स्थान किसको प्राप्त हो गया है, तो वो एमपी को। फिर नेक्स्ट देखते हैं राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ देखेंगे बीपीएससी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को जल संरक्षण में कितना स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान। बिहार को कितना मिला है, तो तीसरा स्थान। और किसके साथ है बाबू, तो बिहार और आंध्रा एक ही स्थान पे है, साथ में तीसरा पे। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र और बेगूसराय बिहार को प्राप्त हो गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बिहार के लिए। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र और बेगूसराय बिहार को प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये ओडिशा में किया गया है। प्रथम क्या है, प्रथम है, तो ध्यान रखेंगे प्रथम है, तो ध्यान आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हेडलाइन कर देते हैं, क्वेश्चन आने के चांस बन गया है, ठीक है। और हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का जब भी क्वेश्चन आवे इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। जब भी नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आवे, चाहे वहाँ का नदी, चाहे वहाँ का माउंटेन की जानकारी हो, चाहे वहाँ पे इलेक्शन हो, चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि अभी ट्रेंड बदल चुका है। हम ऑलवेज पहले के एग्ज़ाम में हम लोग ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अभी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन क्या मिल गया है, तो ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। हाल ही में ANC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लेगा, इसका आयोजन कहाँ पर, इसका आयोजन फ्रांस में हो गया है। एनिमेशन महोत्सव का कहाँ पर होगा, वो ये फ्रांस में होगा। इसमें भारत पहली बार भाग लेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है, तो इसका नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय ऑफ सोसाइटी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन, संभावना है आने की, चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं विश्व बैंक का फिर आ रहा है, वो ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक भी आ गया है, यूनेस्को भी आ गया है, और संयुक्त राष्ट्र का भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन गए हैं। 3 में से एक क्वेश्चन तो पेपर में आने भी चाहिए। जब भी इंस्टीट्यूट से जब भी रिपोर्ट जारी हो या कुछ पुरस्कार में, तो पेपर में आने की चांस बन जाती है। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई, तो ढाका में। हम लोग नई दिल्ली मार सकते हैं अमूमन तुक्का जब लगाते हैं, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन तुक्का लगाने वाला नहीं, इसमें श्योर शॉट खेल सकते हैं, इसमें कोई साइंस काम नहीं करेगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की, ढाका में की है। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है, जेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सुधारगिरी। राइट आंसर अपना योगी बाबा वाले उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी किसको मिला, तो भारत को मिला है। मिस वर्ल्ड का मेज़बानी किसको मिल गया है, तो भारत को मिल गया है। कब होगा, तो 2023 में भारत में ही संपन्न होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे, तो भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। तो याद रखेंगे क्या कि NCERT किसके द्वारा, NCERT के द्वारा क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे होगा, MP में होगा, MP के भोपाल में होगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे।
किस प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ग से गांधी, ग से गीता, याद रखोगे 2021 के लिए, ग से गांधी, ग से गीता। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के समय कौन सा कथन सत्य है? वो दोनों। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। मिस्र ने मलेशिया को हराया है और खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन चेन्नई में हो गया है। तो देख लेना कि स्क्वैश कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ है। मिस्र ने है किसको हराया? मलेशिया को। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है कि पहली बार भारत और मिस्र ने एक युद्धाभ्यास किया, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? आप लोग बताइएगा। मैं 50वां क्वेश्चन के बाद इसका आंसर मैं दे दूँगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब हुआ? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो अब देख लेंगे। इसका दुबई में हुआ है। बिल्कुल ठीक है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जल में किसको मिला है? तो MP को मिला है। हम लोग पीछे भी देखे थे। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिला को। गंजम जिला ऑलरेडी फेमस है, पहले भी वहाँ पे बाल विवाह उन्मुक्त जिला बना था और गंजम जिला फिर से आ गया है। क्वेश्चन क्या कहते हैं सुर्खिया में, किस कारण? तो यहाँ पे प्रथम जिला बन गया है, सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है, प्रथम पुरस्कार को मिला है। अब देखते हैं तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नहीं पूछेगा पेपर, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, मध्य प्रदेश वाला और प्रथम जिला कौन है। ठीक है, अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना, देख सकते हैं राइट आंसर आपको उत्तर प्रदेश बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान रखेंगे कि नंदा बाबा दुग्ध मिशन, बाबा जी कहाँ के हैं? तो योगी जी, योगी बाबा कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे चलते 47 में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो MP इज राइट आंसर। लर्न एंड अर्न योजना किसका हो जाएगा? MP का हो जाएगा। फिर देखते हैं हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक ना, पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप किसने जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। किसको हरा के? तो अब इसको इटली को हरा के। देख लेना, याद करने में बस थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लेना। आ ई ऊ में ई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, क्या हरा है? तो फीफा अंडर-20 है, अंडर-20 याद रखना। ऐसे फीफा कौन जीता है? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे ये हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर। INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये इसका पहला क्वेश्चन क्या है? तो ये 188 दिनों तक चला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 महिला और 6 सदस्य क्रू दल था, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्वेश्चन देख लेंगे कि तारिणी कहाँ पे इसका स्वागत किया जाएगा? तो ये गोवा में इसका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्र और भारत में पहला युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर वो साइक्लोन है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस है 2 पे। तब तक के लिए आप लोग बस रिवीजन कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।